हेलो एवरीवन। आज हम NMM साइंस क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमने ये स्टेटमेंट रीड करनी है। सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है। प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। प्लांट न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। इरिगेशन से क्रॉप्स को बचाया जाता है फ्रॉम फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब पाले से, एंड हॉट एयर करंट यानी कि जो गर्म हवा होते हैं उससे बच सकते हैं। इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। ये पॉइंट यहाँ पर कुछ मिसमैच हो रहा है, बाकी 3 पॉइंट बिल्कुल सही हैं कि विच इंडिकेट द नीड टू इरिगेट क्रॉप, यानी कि क्रॉप को इरिगेट करने की जरूरत क्यों है, वो कॉम्बिनेशन हमने देखना है। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ यहाँ पर नहीं जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज। पानी और नमक को अलग करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, वो हमने बताना है। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन। फिल्ट्रेशन से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नमक तो पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। फिल्ट्रेट तो हम उसी को करेंगे ना जो सॉलिड सब्स्टिट्यूट वहां पर है। इवेपोरेशन से क्या होगा, अगर हम मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हैं, उबाल दिया पानी बिल्कुल, तो जो नमक है वो नीचे बर्तन की तली में रह जाएगा, तो उससे हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से। डिकेंटेशन से भी नहीं होगा। डिकेंटेशन से तो हम जैसे पानी के अंदर अगर मिट्टी है, ज्यादा मिट्टी है, तो कुछ टाइम के लिए उसको हम रख दे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, उससे तो हम डिकेंटेशन कर सकते हैं भाई, साफ सुथरे पानी को अलग निकाल लिया, मिट्टी हमारी नीचे ही रह गई है। कंडेंसेशन से भी नहीं होगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इवेपोरेशन। बेस्ट मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which nutrient is primarily responsible for the repair and growth of the body tissue। इन चारों में से कौन सा न्यूट्रिएंट मेनली रिस्पॉन्सिबल है रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग है, फैट भी एनर्जी गिविंग है, विटामिन को कुछ हम कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसने प्राइमरीली पूछा है मेन रूप से कौन सा है, तो मेन जो है हमारा यहाँ से प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम ए ऑर्गेनिज्म विद कॉलम बी एक्शन। कॉलम ए में हमें ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, कॉलम बी के अंदर उनका एक्शन बताया गया है, तो हमें इन्हें मैच करना है। देखिए, कॉलम ए में फर्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम का क्या काम है इनमें से, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजेज मलेरिया, सेटिंग ऑफ कर्ड, फिक्सिंग नाइट्रोजन या कॉजिंग एड्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा डी। ठीक है, फर्स्ट का देखिए ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि सेकंड ऑप्शन ही होगा, फर्स्ट का डी, बाकी भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन ए वायरस। वायरस किस में हेल्प करता है हमारी, वायरस से हमें इनमें से ऑप्शन से कॉजिंग एड्स, वायरस से ही क्या होता है, एड्स होता है। थर्ड देखिए ईस्ट। ईस्ट क्या हेल्प करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड करता है। ईस्ट से क्या होता है, ब्रेड को हम बेक कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया जो है हमारा एक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बहुत सिंपल सा है, इसे हम दही को जमा सकते हैं, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही जमाना, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, read carefully the terms given below, which of the following set is the correct combination of organs that do not carry out any digestive function। हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है इन चारों में से कि कौन सा कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करता, मतलब कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो देखना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ईसोफेगस, ये तो हमारी भोजन की नली है, इसमें तो नहीं होता है कुछ भी डाइजेस्टिव फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है।
रेक्टम में भी नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वैसे तो बाकी भी देख लेते हैं। बकल कैविटी, बकल कैविटी में क्या होता है? बकल कैविटी में क्या होता है? फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं उसमें अपने टीथ से, अपनी टंग से। नेक्स्ट है ईसोफेगस रेक्टम, बकल कैविटी में तो होता है डाइजेशन, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। बकल कैविटी, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी बकल कैविटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही है डाइजेशन मेनली। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें तीनों ही कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करते हैं। हेड ऑफ द मैस्टिक कंटेन, जो मैस्टिक होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है, उसके सिरे पर क्या लगा होता है? रेड फॉस्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, व्हाइट फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये लर्न करना है सिंपल सा, यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Rama mother has accidentally spilled some vegetable oil on her new silk sari. Rama advised her mother to get her sari washed with. जो रमा की मम्मी है, उन्होंने गलती से वेजिटेबल ऑयल उनकी साड़ी पर गिर गया है, तो अब रमा ने उनको क्या एडवाइस किया कि भाई इसको किससे वॉश किया जाए कि जिससे ये वेजिटेबल ऑयल का जो स्टेन है वो निकल जाए। पेट्रोल, बिटुमिन, पैराफिन वैक्स या डीजल? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल। उसको पेट्रोल से अगर वॉश किया जाए तो जो उसका स्टेन है वेजिटेबल ऑयल का वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज करेक्ट? किशोरावस्था के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, ये हमने बताना है। फर्स्ट देखिए, एडोलसेंस स्टार्ट्स एंड एंड्स एट एग्जैक्टली द सेम एज फॉर एवरीवन। नो, एडोलसेंस हर एक के लिए अलग अलग एज पर होता है। सिर्फ हम एवरेज बता सकते हैं कि मेनली इस एज से इस एज तक होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज अनकॉमन ड्यूरिंग एडोलसेंस, ये तो कॉमन होती है, इमोशनली स्टेबल नहीं होता है बच्चा, यानी कि ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड है प्यूबर्टी इज अ पार्ट ऑफ एडोलसेंस, प्यूबर्टी इसका एक पार्ट है, बिल्कुल सही। विच इज अ ब्रॉडर डेवलपमेंटल फेजेज, यानी कि मेनली जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो सारे एडोलसेंस में होते हैं और प्यूबर्टी भी इसमें आती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडोलसेंस आर टिपिकली लेस सेंसिटिव टू पीयर इन्फ्लुएंस देन यंगर चिल्ड्रन। एडोलसेंस जो है अपने साथियों से जो है कम इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो मेनली जो उनका मेन फोकस होता है, मेनली जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो अपने साथियों से ही होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।